जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। जो मेरा आज का वीडियो है ये है डिफेंस मेजर पे। दोस्तों आप मेरे पीछे टाइटल देख रहे होंगे OROP-2 फुलफिल ऑन बेस्ड, यानी OROP-2 को बनाने के लिए हम कौन से पॉइंट ले सकते हैं। हमारे पास 9 पॉइंट हैं। अगर हम OROP-2 की पेंशन टेबल बनाएं तो दोस्तों क्या हम इन 9 पॉइंट को लेकर OROP-2 पेंशन टेबल डिज़ाइन कर सकते हैं। दोस्तों ये मेरा एजुकेशनल वीडियो है, सिर्फ समझाने के पर्पस से मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट है रेशो कंट्रोल सिस्टम। और दोस्तों ये जो सिस्टम है ये पहले यूज़ हुए भी हैं पेंशन बनाने के लिए। इसमें किस तरीके से रेशो के आधार पर हर एक रैंक की पेंशन बढ़ी, रेशो को लेकर मैं पहले की बात कर रहा हूँ। सिपाही 7070, फिर नायक की उसी रेशो के आधार पर 7170, फिर हवलदार की 7995, फिर नायब सूबेदार 10742, फिर सूबेदार 12268, फिर सूबेदार मेजर 12757। तो दोस्तों इस तरीके से रेशो सिस्टम के आधार पर कुछ अमाउंट में पेंशन बढ़ी। और दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं जो 7 CPC में अगर कोई सिपाही आता है तो दोस्तों उसकी पेंशन 21,400 से 22,000 के बीच में है। तो दोस्तों क्या हम रेशो सिस्टम लागू कर सकते हैं OROP-2 पेंशन टेबल बनाने के लिए। पहला हो गया यहाँ पे रेशो कंट्रोल सिस्टम। अब दोस्तों दूसरा आता है एवरेज सिस्टम। जैसा कि हम भी जानते हैं कि OROP-2 पेंशन टेबल बनाने के लिए 2018 में जितने भी पेंशनर्स रिटायर हुए हैं उनकी पेंशन में से मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज लेके पेंशन सेट होनी है। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट यहां पे आता है एवरेज सिस्टम, यानी 2018 में जितने भी पेंशनर्स आए हैं उनकी पेंशन का एवरेज लेना। मान लीजिए अगर 60,000 पेंशनर्स आए हैं 2018 में तो उनके PPO निकाले जाएंगे और रैंक वाइज जैसे सिपाही के आधे रैंक निकाल लिए, फिर नायक के आधे रैंक निकाल लिए, ऐसी हर एक रैंक वाइज उनके PPO निकालकर उनकी पेंशन देखी जाएगी। क्योंकि 2018 में जो आए वो नोशनल पे के अकॉर्डिंग आए हैं तो उनकी बेसिक पे, बेसिक पेंशन वगैरह चेक करके उसमें से सेम रैंक के एवरेज निकाले जाएंगे पेंशन, तब OROP-2 पेंशन टेबल बन सकती है। अब दोस्तों हम बात करेंगे सर्विस वेटेज सिस्टम की। क्या सर्विस वेटेज के आधार पर OROP-2 पेंशन टेबल बन सकती है। जैसा आपको पता है कि भारत सरकार ने पहले सर्विस वेटेज दिया था, यानी एक सिपाही को 10 साल का, नायक को 8 साल, फिर हवलदार को 6 साल, फिर JCOs को 5 साल। इस तरीके से पहले सर्विस वेटेज दिया गया पेंशन के लिए। तो क्या दोस्तों सर्विस वेटेज हम ले सकते हैं OROP-2 में। एक ये भी अच्छा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है हाईएस्ट स्केल टॉपअप, यानी 5वें पे स्केल का टॉपअप अमाउंट लेना, यानी रैंक वाइज जो पे स्केल है उस पे स्केल का टॉपअप अमाउंट लेना, उसके हिसाब से फिर फॉर्मूला लगाकर उसमें OROP-2 की पेंशन सेट करना। तो दोस्तों क्या ये ऑप्शन हम चूज कर सकते हैं। अगर दोस्तों ये वाला ऑप्शन हम चूज करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम बेनिफिट होता है टेबल में। अगला चलते हैं 7 CPC 50% बेसिक पेंशन। दोस्तों क्या हम 7 CPC के आधार पे, यानी नोशनल पे के आधार पर क्या हम पेंशन फिक्स कर सकते हैं। दोस्तों पहली बात ये थोड़ा अलग हो जाता पॉइंट, क्योंकि इसमें बेसिक पे प्लस MSP फिर उसका आधा करके पेंशन सेट होती है। तो दोस्तों यहाँ पर 7 CPC में जो आ रहे हैं पेंशनर्स जिनकी 23 साल से 22 साल से ऊपर की सर्विस है उनको नुकसान हो रहा है पेंशन पे, चाहे सूबेदार हो, चाहे वो नायब सूबेदार हो। JCOs रैंक को यहाँ पे नुकसान हुआ जिनकी 23 साल से ऊपर की सर्विस है, जिसकी 28 साल 30 साल इस तरीके से। तो दोस्तों अगर 7 CPC का बेनिफिट देना है पेंशनर्स को तो दोस्तों नोशनल पे का मैक्सिमम बेनिफिट देना होगा। मैक्सिमम बेनिफिट देना होगा जो सर्कुलर इन्होंने निकाल रखे हैं, जैसे 608, 651 और भी सर्कुलर निकाल रखे हैं, यानी 7 CPC में डबल करके पेंशन देनी होगी फॉर्मूला लगाकर। तो दोस्तों क्या ये ऑप्शन चूज हो सकता है। फिर आता है छठा पॉइंट परसेंटेज। क्या परसेंटेज सिस्टम हम ले सकते हैं OROP-2 पेंशन टेबल बनाने के लिए। जैसा आपको पता है कि दोस्तों
कई और जगह भी बता रहे थे कि हम 8.5% यूज़ कर सकते हैं, यानी ये वाला परसेंट, जिसमें हम पे कमीशंस उठाकर पुराने, उसके आधार पर हम परसेंटेज इस्तेमाल कर सकते हैं 8.5%। दोस्तों एक ये ऑप्शन भी है परसेंटेज का। फिर आता है 7 पॉइंट, एज पर कोश्यारी कमेटी रिकमेंडेशन। कोश्यारी कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी, रिपोर्ट थी, क्या उसके आधार पर हम पेंशन सेट कर सकते हैं? दोस्तों अगर इसके अनुसार भी हम पेंशन सेट करते हैं तब भी यहाँ पे मैक्सिमम फ़ायदा होता है। तो दोस्तों इसके आधार पर कोई भी अदर रैंक नहीं, हवलदार है तो हवलदार, सिपाही है तो सिपाही, नायक है तो नायक, सिर्फ एक रैंक, उसी के आधार पर पेंशन सेट करी जानी होती है कोश्यारी कमेटी के अनुसार। दोस्तों इसमें मैक्सिमम फ़ायदा एक्स ग्रुप को भी था कोश्यारी कमेटी में। तो दोस्तों क्या ये रिकमेंडेशन है जो कोश्यारी कमेटी की, क्या इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं OROP 2 के लिए? अब अगला पॉइंट है जुडिशल कमेटी, यानी 1 मैन जुडिशल कमेटी, यानी एक जुडिशल कमेटी जो अलग अलग जाकर वहाँ की रिपोर्ट्स लेती हैं और फिर वो रिपोर्ट सरकार के सामने रखती हैं। तो क्या जुडिशल कमेटी भी हो सकती है OROP 2 पेंशन टेबल बनाने के लिए? फिर आता है 9 पॉइंट, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की रिपोर्ट, इनकी रिकमेंडेशन की रिपोर्ट राजनाथ सिंह जी की। दोस्तों राजनाथ सिंह जी की जो डिफेंस मिनिस्टर है, क्या इनकी कमेटी की जो रिकमेंडेशन है क्या वो OROP 2 में हो सकती हैं? तो दोस्तों ये मैंने आपको 9 पॉइंट बताए, इनमें से हम कोई सा भी एक पॉइंट लेकर हम OROP 2 पेंशन टेबल बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये 9 पॉइंट मुझे मिल जाएं तो दोस्तों इसमें जो मैक्सिमम फ़ायदा होगा पेंशनर्स को, तो वो मैं ऑप्शन चूज़ करूँगा। तो दोस्तों वैसे तो मैंने ये आपको समझाने के पर्पज़ से बनाया है कि कौन कौन से हम पॉइंट रख सकते हैं OROP 2 पेंशन टेबल बनाने के लिए, लेकिन दोस्तों रूल्स के अकॉर्डिंग, रिपोर्ट्स के अनुसार जो OROP 2 पेंशन टेबल बनाई जाएगी या जो रेडी होगी, उसमें सिर्फ एक चीज़ है, 2018 का ईयर, यानी 2018 में जो आए हैं उनकी पेंशन में से एवरेज निकालना, पेंशनर्स की पेंशन में से एवरेज निकालना। तो दोस्तों ये वाला पॉइंट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है, एवरेज वाला। और दोस्तों अब मैं आपको बताऊं कि अगर मैक्सिमम फ़ायदा दें यहाँ पे तो कौन सा पॉइंट हम उठाएंगे। तो यहाँ पे लेंगे दोस्तों हम सबसे पहला 4th पॉइंट, हाईएस्ट स्केल टॉपअप स्केल का। फिर दोस्तों हम लेंगे यहाँ पे 7th पॉइंट एज पर कोश्यारी कमेटी का। एक मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा डबल पेंशन का, यानी जो आपकी OROP 1 में पेंशन है, सीधा उस अमाउंट को लेकर सीधा आप उसे डबल कर दीजिए और उसको आप फिक्स करिए 7 CPC की पे मैट्रिक्स में। तो एक पॉइंट मैं यहाँ पे 7 CPC की पे मैट्रिक्स भी लूँगा कि मैक्सिमम यहाँ पे नोशनल पे फिट करी जाए पेंशनर्स की। तो दोस्तों ये मैंने आपको समझाया, ये था मेरा एजुकेशनल वीडियो। इसके रिगार्डिंग आपको कुछ कमेंट करना है तो आप कर सकते हैं, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों मैं यही वीडियो एंड करता हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे आपको पुरानी हिस्ट्री, पेंशन की नई नई बातें, सारी चीज़ आपको सीखने को मिलती हैं। पेंशन से रिलेटेड, फैमिली पेंशन से रिलेटेड, GPF से रिलेटेड, स्टेट पेंशनर से रिलेटेड, सिविलियन पेंशनर से रिलेटेड, कोई से भी पेंशनर्स हो, सब चीज़ें आपको इस चैनल पे मिलती रहती हैं सीखने को। तो वीडियो मैं ये एंड करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच।